एम जो पब्लिक, तो आज हम करने वाले हैं रैंडम वेरिएबल में डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का एक एग्जांपल। तो देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में कौन सा एग्जांपल हमको दिया गया। तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में क्वेश्चन दिया हुआ है कुछ ऐसा। रैंडम वेरिएबल एक्स एज द प्रोबेबिलिटी फंक्शन, एक रैंडम वेरिएबल एक्स के लिए प्रोबेबिलिटीज दी हुई है। -2 के लिए प्रोबेबिलिटी है 0.1, -1 के लिए के, 0 के लिए 0.2, 1 के लिए 2 के, 2 के लिए 0.3 एंड 3 के लिए k। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो k की वैल्यू है वो फाइंड करनी है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी फॉर x लेस देन और इक्वल टू 1 फाइंड करना है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ -2 लेस देन x लेस देन 1 फाइंड करना है। एंड ये जो फंक्शन है उसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी फाइंड आउट करना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं सबसे पहले इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे ये जो k की वैल्यू है वो फाइंड आउट करेंगे। तो हमको पता है कि किसी भी क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू क्या होती है, 1। यानी कि सभी प्रोबेबिलिटी का अगर हम सम करें तो वो क्या मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए। तो यहाँ पे भी वैसा ही होगा कि ये जो प्रोबेबिलिटी सेकेंड टेबल में गिवन है उसका सम क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। चलिए, तो सबसे पहले 0.1 है प्रोबेबिलिटी, उसके बाद k प्लस 0.2 प्लस 2k प्लस 0.3 प्लस k इज इक्वल टू क्या मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए। 0.1 प्लस 0.2, 0.3, 0.3 प्लस 3 यानी कि 0.6 प्लस k प्लस 2k प्लस k यानी कि 4k इज इक्वल टू 1। ये चला जाएगा सामने, तो 4k इज इक्वल टू 1 माइनस 0.6, तो ये हो जाएगा 0.4। 4 से डिवाइड करेंगे तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.4 डिवाइड बाय 4 यानी कि ये हो जाएगा 0.1। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में k की वैल्यू क्या मिली, 0.1। तो ये जो k की वैल्यू मिली उसको यहाँ पे टेबल में रख देते हैं तो हमको हमारा फाइनल आंसर मिल जाएगा। 0.1 है, यहाँ पे k है तो k की जगह पे क्या आ जाएगा, 0.1। 0.2 है, 2k, 2 इंटू 0.1 यानी कि 0.2। 0.3 k की जगह पे है 0.1। तो ये हो गई सभी हमारी प्रोबेबिलिटी। अब हमको फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 1। यानी कि 1 को भी काउंट करना है एंड 1 से जो कम है वो वैल्यू भी काउंट करनी है। तो 1 से कम क्या है, -2, -1, 0 एंड 1। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ -2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ -1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, सभी का क्या करना है, सम करना है, सिंपल है। चलिए, पॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ -2 क्या है, 0.1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ -1 क्या है, 0.1, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 0.2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 वो क्या है, 0.2। तो 0.1 प्लस 0.1 0.2, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 2 6, यानी कि टोटल हो गया 0.6। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 1 क्या मिली, 0.6। उसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ -2 लेस देन x लेस देन 1 यानी कि -2 एंड 1 के बीच में जो वैल्यू है उसकी प्रोबेबिलिटी। तो इन दोनों के बीच में प्रोबेबिलिटी ऑफ -1 है प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 है। यहाँ पे 1 काउंट नहीं होगा क्योंकि क्या है, सिर्फ लेस देन है तो ये दो वैल्यू ही आएंगी। तो 0.1 यानी कि क्या वैल्यू है, पॉइंट -1 के लिए 0.1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 क्या है, 0.2। इन दोनों का सम करेंगे तो आंसर हो जाएगा हमारा 0.3। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अब आते हैं हम लोग हमारे लास्ट क्वेश्चन पे, जहां पे हमको फाइंड आउट करना है कि इसके लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन क्या होगा। 1 के लिए प्रोबेबिलिटी है 0.1, सेकंड के लिए k थी, k की वैल्यू है 0.1,
0 के लिए 0.2 थी, 2 के लिए 0.1 थी, तो 2 इंटू 0.1 यानी कि 0.2, 0.3 एंड के लिए है 0.1। अब हमको फाइंड आउट करना है इसका डिस्ट्रीब्यूशन। अभी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या है, जो पहली वैल्यू है वो वैसी की वैसी आएगी, दूसरी वैल्यू जो है वो पहली वैल्यू में क्या होगी, प्लस होगी। तो 0.1 प्लस 0.1 क्या होगा, 0.2। अभी उसी तरह से ये जो वैल्यू मिली वो तीसरी वैल्यू में क्या होगी, प्लस होगी। तो 0.2 प्लस 0.2 क्या हो जाएगा, 0.4। उसी तरह से ये जो वैल्यू मिली वो इसके आगे वाली वैल्यू में प्लस होगी। तो 0.4 प्लस 0.2 यानी कि 0.6, 0.6 प्लस 0.3 0.9, 0.9 प्लस 0.1 यानी कि 1। तो फंक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ये हो गया हमारा आंसर, फंक्शन ऑफ एक्स। तो फंक्शन ऑफ एक्स में आपको याद रखना है कि लास्ट की जो वैल्यू है वो आपको क्या मिलनी चाहिए, 1 मिलनी चाहिए। कुछ नहीं करना है, पहली वैल्यू वैसे की वैसी, दूसरी वैल्यू को पहली में प्लस, दूसरी में तीसरी को प्लस, तीसरी में चौथी को प्लस, ऐसे प्लस करते जाना है।